नाम तो सबको पता ही होगा, आयुष। और जिन्हें नहीं पता है वो जान जाएंगे, जान जाएंगे। अरे यार, ऑर्गेनाइजर कह कह के इन लोगों ने मेरे से पूरी ये कुर्सियाँ वुर्सियाँ बिछवा दी हैं यहाँ पे कि भाई कहाँ है भाई, ऑर्गेनाइजर है भाई, आजा जल्दी आजा, पोंछा लगाना है। तो ऐसा है, अभी मैं यहीं पे था और 4 महीने पहले पुणे गया। सो बेसिकली आई एम डूइंग PGDM फ्रॉम रिम पुणे, रामचंद्रन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। टेंशन मत ले भाई, इंग्लिश में इतना ही प्रिपेयर करके आया था मैं। हेलो, हाँ ठीक। तो इंग्लिश की बात चलिए तो एक महान कवि थे बहुत ज़्यादा, उन्होंने यहाँ पे इंग्लिश में काफ़ी अच्छी पोइट्री करी थी। मुझे आज तक कोई इंग्लिश में पोइट्री याद नहीं हुई, लेकिन एक ज़रूर याद हुई है, मैं आप लोगों को ज़रूर सुनाऊंगा कि दैट स्टैंडिंग ऑन द बीच ऑफ लव, द वेव हिटिंग थ्रू द शोर। अरे अरे अरे, कोई बात नहीं, अब समझ गए सारे। फ्रेंडशिप इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल देन लव, द वेव हार्ट डीप इन इट्स कोर। तो अब भाई मुझे नहीं पता भाई, सर्च करो भाई गूगल पे, गूगल पे। अबे रकीब को तुमने इतनी पब्लिसिटी दे दी, तू काहे के लिए मुर्शद बना घूम रहा है, ये बता मुझे। मैं सच कह रहा हूँ, इसने ज़रूर उस बंदे को निकाला होगा। इसने यहाँ से बैठे बैठे आँख दिखा दी, वो बेचारा पूरे एहसास में भी नहीं बैठा, चला गया यहाँ से सीधे सीधे। तो वहाँ पे मेरे एक दोस्त बना पुणे में, मतलब बिहारी है, काफ़ी स्वीट लोग होते हैं बिहारी। तो हम दोनों लेटे हुए थे, वो साइड में लेटा हुआ था और मैं इधर लेटा हुआ था। नहीं बगल क्या कर रहे हो यार, एक बार पहले भी बोले थे तुम लोग, बदला नहीं। तो वो यहाँ पे लेटा हुआ था, मैं यहाँ पे लेटा हुआ था, बीच में दीवार थी। तो कॉल पे बात कर रहा था, कॉल पे आवाज़ आ रही कि आयुष अपनी बंदी के साथ जा रहा है भाई, क्या प्लान है अपन लोगों का। मैं उठता हूँ, मैंने कंबल उठाया है, क्यों वे किसकी बात कर रहा है। कह रहा तेरी बात कर रहा हूँ। मैंने कहा क्यों कर रहा है। कह रहा मेरी बंदी है जी, मैं इससे कुछ नहीं छुपाता। मतलब भाई बिहारी मतलब मैथ्स में होशियार होते हैं, तो इतना होशियार, मतलब ऐसा लगता है कभी कभी उसे देख के कि सारी जीवन के कष्ट, पीड़ा, दुख, दर्द सब उसी के पास है, मेरे रूममेट के पास। तो ऑटोमेटिकली मैं खुश रहता हूँ। तो मतलब ऐसे ही एक बार मैं उसकी पीठ पे बैठ गया, तो भाई जाकिर खान ने शायरी लिख दी कि मैं ये शून्य पे सवार है, ये शून्य पे सवार है। चलो हंसी मजाक तो बहुत हो गया, अब थोड़ा ज़्यादा हंसी मजाक नहीं करते हैं, बहुत सीरियस वाली टोन में कुछ। मतलब पुणे, मतलब घर तो घर ही होता है, घर जैसा सुकून तो कहीं नहीं होता। तो जब से मैं वहाँ पे गया हूँ तो मैं अपने आप को रिलेट करने लगा हूँ कि मतलब कितनी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं एक बैचलर की लाइफ में। तो इतनी ज़्यादा जब दिक्कतें होती हैं बैचलर की लाइफ में, तो मैं अपने आप को रिलेट करने लगा महाभारत के कर्ण से कि भाई श्राप सारे उसको मिल गए, इतना मतलब पराक्रमी योद्धा था, तब भी मतलब हरा दिया गया उसे। तो उसी पे है काफ़ी कि साम दाम दंड भेद सूत्र मेरे नाम का। कि साम दाम दंड भेद सूत्र मेरे नाम का, गंगा माँ का लाडला मैं खाम खा बदनाम था। कौरवों की भीड़ से कोई कर्ण को ना भूलेगा, जाना जिसने दुख मेरा वो कर्ण कर्ण बोलेगा। तो मतलब हमारे घर में कृष्ण जी को पूजा जाता है, तो प्यार से उन्हें छलिया भी बोलते हैं। और सबको पता है महाभारत में उनने कितने छल किए थे। हाँ, बीच में क्यों बोल रहे हो भाई बार बार, क्या बीच में बोलना, बीच में आना। तो ऐसे ही था, उसी के ऊपर है कि मतलब उन्होंने कर्ण को, मतलब जिस तरीके से वो अर्जुन को युद्ध में जीत दिलवाई थी, तो कर्ण ने उनसे क्या कहा है ये मैं बताना चाहता हूँ आपको कि शापित शापित जीवन सारा, हर रिश्ता बेनाम हुआ, मुझको ही हरने के खातिर मुरली वाले श्याम हुआ। किसे लिखूँ मैं प्रेम की पाती, किसे लिखूँ मैं प्रेम की पाती, हर रिश्ता बेनाम हुआ। रणभूमि में छल करते हो तुम कैसे भगवान हुए।
ऐसे ही मतलब इंद्र ने अर्जुन के पिता थे इंद्र, तो उन्होंने क्या कहते हैं बोला था कि उनका कवच कुंडल ले लिया था कर्ण का। तो लेकिन सूर्य ने इतना कुछ नहीं किया था, उन्होंने बस बता दिया था। तो उन्होंने अपने पिता के लिए लिखा है कि सारे जग का तम हरते हो, बेटे का तम ना हर पाए, विषम से कपट किया तुम तो तुम ही सम ना कर पाए, श्री कृष्ण के एक इशारे कुछ पल अधिक रुके थे तुम, अर्जुन की सौगंध की खातिर बादल ओट छुपे के तुम, पार्थ पराजित हुआ जो मुझसे तुमको रास नहीं आया, देख कला कौशल मेरा कोई भी पास नहीं आया, जो कुछ पल अधिक रुक जाते तो अपना शौर्य दिखा देता, मुरली वाले के सम्मुख ही अर्जुन का शीश गिरा देता। चलो तो इतनी है, तो एक पोइट्री है छोटी सी और उसी के साथ एंड करेंगे कि हम लोग कौन है, हिंदुत्व पे है, हम लोग कौन है, क्या हैं हम लोग। तो ऐसे है कि पाप कभी नहीं करते हैं हम सदा पाप से डरते हैं, कि पाप कभी नहीं करते हैं हम सदा पाप से डरते हैं, तुलसी का पूजन करते हैं रोज़ जलेरी भरते हैं, रोज़ परिंदे अपनी छत पर दाना चुगने आते हैं, बड़े बड़े उपहासों को हम हंसकर ही सह जाते हैं। सब लोगों को पता है कि भारत की कितनी स्ट्रॉन्ग आर्मी और एयरफोर्स और नेवी है, तब भी आज तक भारत ने किसी देश पे पहले आक्रमण नहीं किया है, अटैक नहीं किया है। कि ताकत के बल पर हमने किसे सताया ये बोलो, कि ताकत के बल पर किसे सताया ये बोलो, तलवारों की धारों से तिलक लगाया ये बोलो, कि हिंदुस्तान का दुश्मन था जो उसको हमने साफ किया था जी, एक नहीं दो नहीं 17 बार मोहम्मद गौरी हमने माफ़ किया था जी। तो ऐसा है, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि युद्ध में क्या चीज़ काम आती है, कि ना तंत्र काम में आता है ना मंत्र काम में आता है, कि ना तंत्र काम में आता है ना मंत्र काम में आता है, जो शीश काट दे दुश्मन का वही यंत्र काम में आता है। कि तो अभी कश्मीर के ऊपर कितना ज़्यादा बवाल हुआ था, सब लोगों ने देखा है। कश्मीर के ऊपर यदि मैं शेषनु ना होता तो कश्मीर में काटा ना जाता, यदि मैं शेषनु ना होता ये भारत बांटा ना जाता, यदि मैं शेषनु ना होता गुरुओं पर वार नहीं होते, आर्यव्यक्तित भारत के टुकड़े हर बार नहीं होते, यदि मैं शेषनु ना होता तो कोई कलंकी ना कहता, यदि मैं शेषनु ना होता संसद के गलियारे में भगवा आतंकी ना कहता, यदि मैं शेषनु ना होता हिंदू बदनाम नहीं होते, यदि मैं शेषनु ना होता तंबू में राम नहीं होते। हम लोग इस घमंड में रह गए कि सत्य सनातन धर्म प्राचीन है, लाखों हजारों साल पुराना है। मैं बताता हूँ आपको, हम लोग 1200 साल गुलाम इसलिए नहीं रहे कि हमारे पास अहिंसा थी, हम लोग 1200 साल गुलाम इसलिए रहे कि हमारे पास अहिंसा थी, उनके पास हथियार थे। तो ऐसे है, लगता है तुम हिंदुस्तान कंगाल बनाकर मानोगे, कि लगता है हिंदुस्तान तुम कंगाल बनाकर मानोगे, सारा भारत कश्मीर बंगाल बनाकर मानोगे। कि छोटी बात नहीं है, 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए, 10-20 हज़ार नहीं 7 लाख, 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए, तिलक लगाने वालों के भी होश ठिकाने लगा दिए, माँ को काटा बहन को लूटा वो चुपचाप खड़े रहे, कोठी बंगले वाले भी राहत शिविरों में पड़े रहे। अरे पंडितों सागर से बहती पतवार उठा लेते, 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते। कि दुश्मन की छाती पर सीधे ही तन जाते तुम, कि दुश्मन की छाती पर सीधे ही तन जाते तुम, कुछ दिन की खातिर ही परशुराम बन जाते तुम। कभी पाक का झंडा ना होता, कभी पाक का झंडा ना होता, हिंदुस्तान की माटी में हर हर महादेव के नारे लगते कश्मीरी घाटी में। थैंक यू।